नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आज पाकिस्तान, यूएस और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रही है गेम। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सामने नहीं है, बट धीरे 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 पीछे वो चल रही हैं। और इक्वेशंस बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। एक होता है लीडरशिप, एक होता है लीडरशिप के पीछे वाले लोग, एंड देन होती है जनता। तो ये कई कंट्रीज में जो भारत का भी चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। यस, और इस सब में जो रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, द मेन प्रोटैगनिस्ट इज यूएसए। क्यों कह रहा हूं? यूरोप हैज जनरली एक्सेप्टेड इट्स डिक्लाइन, काफी नीचे गिर चुका है अभी। और क्योंकि पहले भी मैंने बताया था 400 साल का जो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पास, पॉल केनेडी की किताब है, उसमें वो 400 साल का देता है। तो उसका मतलब -50 to +50, दैट इज योर डिक्लाइन। टोटल मतलब आप खत्म हो। +50 to +150, ये 100 साल आपका राइज शुरू होता है। यहीं पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू कैन स्लिप, पीपल कैन मेक यू स्लिप एंड यू कैन फॉल। चाइना यहीं पे स्लिप हुआ। आप इसी जगह हो, आपके पीछे इसीलिए दबाव पड़ रहा है। 2047 के पीछे पड़े हैं, दैट इज द 100th ईयर आपका। एंड देन आपका 150 to 250, that's the period of your strength. And then 250 to 350 is your decline. जहां पे 350 पे अभी 250 पे यूएस खड़ा है और 350 के पास यूरोप खड़ा है। आप तड़प समझ जाओ इनकी। दिस इज फॉलोइंग द रोमन पैटर्न ऑफ रूल। इन सब की जड़ें रोमन हिस्ट्री से जुड़ी हुई। जब वो कहते हैं ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, मतलब आई मी माई सेल्फ रोम। आप जो भी हैं, यू आर देयर फॉर माई इकोनॉमिक ग्रोथ। आई विल गिव यू समथिंग फॉर योर ग्रोथ। और वो कितना ग्रोथ होता है वो सारा कुछ है, दैट इज अप टू यू, बट एवरीथिंग यू डू विल बी फॉर मी। क्लासिक एग्जाम्पल, ट्रंप ने लड़ाई छेड़ तो दी ईरान के साथ, बट खुंदक में है कि नेटो वाले आ नहीं रहे। नेटो मतलब यूरोप आ नहीं रहा है उसके पास। रोमन थॉट कि मैं बॉस हूं, मैं जहां लड़ूंगा, मेरे जो एलाइज आर माय वैसल्स, व्हेन आई विसल देम अप दे मस्ट कम, वेदर दे लाइक इट और नॉट। नाउ मे बी आप देख लो, जब वो इराक में गया था तो गए थे ना, नेटो गया था। एंड इराक वॉर was not approved by the UN. अफगानिस्तान में गए थे। अफगानिस्तान को तो बाद में यूएन ने अप्रूव कर दिया था। अफगानिस्तान में गए थे, बाद में यूएन ने अप्रूव कर दिया था। बट द गल्फ वॉर 2 when they went into Iraq was never cleared by the UN, was never been approved till date by the UN. But NATO went. How the decline and the powers and how the equations change. 2003 से 2026, 23 साल यूरोप आए। और उसके पहले एक और बात है, इसने तो टैरिफ वॉर शुरू करके गालियां बकनी शुरू कर दी थी यूरोप। रोमन मेंटालिटी, आई एम द बॉस, आई कैन किक अराउंड द वेसल्स, लिटिल रियलाइजिंग कि तेरे पास ताकत नहीं है। जैसे पहले भी मैंने बताया था, बोल तो रहे हो यू आर ब्लॉकेडिंग स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बाद यूएस का एक तिनका तक नहीं है।
किसको झूठ बोल रहा है? यू आर ब्लॉकेडिंग द गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज. You are sitting bulk of your fleet, USS Abraham Lincoln Carrier Battle Group is sitting in the exclusive economic zone of Pakistan. और ये सेंटकॉम का जो मैप उन्होंने दिया है वो बता रहा है. ऑफ द कोस्ट ऑफ जीवानी वहां बैठे हो. ये तो ताकत है आपकी. तो अगर वो स्लाइड दिखा दे तो उसको लेके बताते हैं हमारे रीजन में वो क्या है. वो चाहता है कि पूरा स्पेक्ट्रम, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस. व्हेन आई से फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस इज नॉट जस्ट की एयर, लैंड, सी, साइबर, मीडिया, इंफॉर्मेशन. इट ऑल्सो मीन्स इनसाइड द कंट्री. इसके नुमाइंदे लोग होंगे जो रूल कर रहे होंगे. अब यूके में थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि यूके अल्टीमेटली इज द 51st स्टेट डी फैक्टो ऑफ यूएसए. बट अब चल नहीं रहा, बाकी जगह हो नहीं रहा. पुश तो करेगा, और खास आपके तरफ तो पुश तो रहेगा ही रहेगा कि द वे ही यूपीए 1 and 2 में दे कुड ट्विस्ट द टेल ऑफ मनमोहन सिंह एंड हिज गवर्नमेंट. अब होता नहीं है. हाँ, 2018 में आपने हुक्म दिया था कि ईरान से तेल नहीं खरीदना है, हमने छोड़ दिया. लेकिन आज वो स्थिति है नहीं. नंबर 2 है एंश्योर कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनर्जी एट ऑल कॉस्ट. और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, भाई डॉलर इज अ फिएट करेंसी. मतलब लोग को भरोसा है आप पे और उस पे ट्रेड होता है. फिर आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते. वो ताकत नहीं है आप में. आज आपने रशिया को ब्लॉक कर दिया, बाइडेन ने किया था 26 फरवरी 2022. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था स्विफ्ट के थ्रू होता था. स्विफ्ट का ऐसा है, जैसे पहले भी समझाया था, फर्ज कर लो गायत्री जी बैठी हैं जर्मनी में, मैं इंडिया में हूं, मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने उनको पे करना है, यूरोस में पे करना है, वो नहीं होगा. मैंने डॉलर्स मेरे बैंक से, फेडरल बैंक इन यूएसए, नॉर्मली न्यूयॉर्क का बैंक होता है, उसके 4-5 फेडरल बैंक्स हैं. वन ऑफ द वंस, दीज आर द वंस नॉमिनेटेड टू हैंडल स्विफ्ट. तू कौन, मैं खाम खां. उसके पास जाएगा, वो उस डॉलर को उस दिन के रेट का स्विफ्ट में यूरोस में कन्वर्ट करके गायत्री देवी जी के बैंक अकाउंट में डालेगा. हम दोनों के बैंक तो 1-2% लेते हैं, वो तो 10 से 30% लेता है, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री योर द ट्रेड मूव इज गोइंग. अफ्रीकन का तो ऑलमोस्ट 20-25% लेता है. मतलब वो हफ्ता ले रहा है आपसे. उस हमारे बिजनेस में उसका कोई लेन देन नहीं है. लेकिन हर बिजनेस डील जो होगा कहीं भी संसार में डॉलर में करवाएगा और इंटरेस्ट लेगा उसका. तो टिपिकल गुंडा जो आता है, हफ्ता लेने आता है, उसका लेन देन से कोई मतलब नहीं है. उसको ये मतलब है कि मेरा इतना % आपने पैसा गले में से निकाल के देना है मेरे हर हफ्ते. प्रोटेक्शन मनी, नहीं तो आपको स्विफ्ट से निकाल दूंगा. रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, सब डर गए. ऑल्टरनेट निकल के आने लगे टू स्विफ्ट. कंट्रीज जो पेट्रो डॉलर था, जो 1974 जून 1974 में साइन किया था 50 साल का ओपेक, रेन्यू नहीं हुआ, जून 24 में लैप्स हो गया. ठीक है, लोग आपस की करेंसी में ट्रेड करने लगे, वॉस्त्रो अकाउंट वगैरह खुलने लगे,
अब आप यूपीआई का ट्रेड करने लगे, यूपीआई को फैलाने लगे। यूपीआई इज एसेंशियली, मेरा यूपीआई नहीं, इट्स अ डिजिटल इंटरफेस। अब ही वांट्स टू कंट्रोल एनर्जी एट ऑल कॉस्ट। कैसे करेगा? उसका तेल तो महंगा है। सो the crude price has to be at a particular level, normally between $60 to $80 a barrel. तो ये पंगा है उसका जो सॉर्ट आउट करना। इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही वांट्स अ फाइनाइट एज। यहाँ पे अब उसको दिक्कत आ रही है। अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, दे आर कैचिंग अप। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डेटा कंट्रोल, स्पेस डोमिनेंस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ही स्टिल हैज a tremendous edge over everybody in the world, क्योंकि वो मीडिया सारा कुछ कंट्रोल करता है। डिजिटल वर्ल्ड में भी वो आपका गूगल, ये सारा कुछ वो कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया। सो ही हैज अ एज ओवर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बट अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट्स अपने अपने निकाल के लॉस लेके आ रहे हैं। It's becoming difficult for these companies to work, and he doesn't want कि भाई उसमें जो आपके बिजनेस हाउस एड्स देंगे वो केवल उसके कंपनी को जाएगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं कर सकता। नाउ द कंट्रीज आर पुशिंग बैक अगेंस्ट द यूएस, तो वो उस पर डरा हुआ है। डेटा कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है, खास करके भारत। Right. Similarly, Foxconn, one of their biggest data centers, AI, is being made in Mexico, not in US. Space dominance through Elon Musk, yes. Through NASA, not as much. Bharat is coming up as a cheaper option क्योंकि आप 1/10 the cost में आप लॉन्च करते हैं। I won't be surprised if your launches are failing. Some of the launches which are failed, there is direct interference. Academic excellence coming into question now, क्योंकि वोकिज्म उसके यूनिवर्सिटीज में आ गए। मैनेज इंटेलिजेंसिया, ये तो अब खुल के, भारत के अंदर तो खुल के आ चुका है, क्योंकि वो जो मैनेज इंटेलिजेंसिया है ना, जिसको मैनेज करता है, वो ना तो इंटेलिजेंट है और ना उनमें दिमाग है। तो जब वो बनाते हैं कुछ भी नैरेटिव, तो वो फ्लैट हो जाता है, क्योंकि द नैरेटिव इज बिल्ट ऑन फेक न्यूज। मीडिया, यस, ही हैज अ लॉट ऑफ से। स्कॉलर्स, ही स्टिल हैज अ लॉट ऑफ से। वो स्कॉलरशिप्स दे देता है, अवार्ड्स के थ्रू करवा देता है, तो ही स्टिल इज देयर। बट द पुशबैक हैज स्टार्टेड, और इसके अलावा इसके पास कोई प्लान भी नहीं है। यही एक टूल किट है उसके पास, और ये टूल किट सबको पता लगने लगा है, खास करके भारत के अंदर। तो हमें अपनी तैयारी रखनी है कि हमारे इसका स्ट्रैटेजी हमारे रीजन में किस तरह से फैलेगा। बांग्लादेश में कोशिश की थी, लेकिन यूनुस मियां तो फेलियर निकले। अभी देखते हैं वो क्या करता है, तारिक रहमान कितना कुछ करता है। नेपाल में कोशिश की थी। नेपाल में पॉल कपूर इज गोइंग, अब कल रात की न्यूज है। माइक पॉल कपूर, हु इज बाय द वे इंडियन ओरिजिन गाय। हाँ, वो जाने दो, बट बिकॉज द पर्सन हु हैज कम देयर इज इंडिकेटिंग मोर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, श्रीलंका में की थी, अब श्रीलंका तो आपके पाले में है। चाइना ने मालदीव्स में किया था। आई एम श्योर अमेरिकन ऑल्सो वुड हैव सपोर्टेड इट। अब तो वो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया है। आप देख लो, ईरान, पाकिस्तान, जिसके अगेंस्ट
ट्रंप ने कितनी गालियां बकी थी फर्स्ट टर्म एंड सब्सिक्वेंटली। अब मुन्नी बेगम के साथ अपने व्हाइट हाउस के कोठे में नचनिया कराता रहता है, उनको नाचो, यहाँ करो, वो करो, लेकिन लात भी मारता रहता है। एंड वेस्ट एशिया को सबक सिखाने के लिए ईरान पे हमला हुआ। एनर्जी कंट्रोल करना है उसको, चीन को दबाना है उसको। तो चीन वेनेजुएला और यहां से उठा रहा था, तो वो तो दबा दिया। अभी आपको कैसे दबाएगा? इस लड़ाई के पहले आप 27 देशों से तेल लेते थे, तेल और गैस। अब आप 41 देशों से ले रहे हो। क्या 41 देशों के ऊपर हमला बोल देगा? कहां कहां हमला बोलेगा? किस किस पे लड़ाई लड़ेगा? यही तड़प है ना उसको कि यार मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, यहां भारत में तो मतलब पासा ही उल्टा पड़ जाता है। पासा उल्टा पड़ेगा जब दूसरे पाले में आप जिसको पाल रखे हो उसको तो आता पता लापता घूम रहा है। वो उसे खुद नहीं, तेरे जैसा उसे खुद नहीं पता कि मैं कल क्या बोल रहा हूं, यानी बोल क्या रहा हूं। जब बोल रहा है तब भी मैं क्या बोल रहा हूं उसे समझ नहीं आ रहा। जस्ट दी अदर डे उसका वीडियो निकला ना, अमेरिका तेल कहां से खरीदे ये कर नहीं सकता विदाउट टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम अमेरिका। बोलना चाहता था मोदी, मुंह से निकल गया अमेरिका कि अमेरिका कांट बाय ऑयल फ्रॉम एनीवेयर विदाउट टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम अमेरिका। तो इस टाइप के बंदों को आप सपोर्ट करोगे तो क्या कर लोगे? किधर जाओगे? ये किधर जाओगे आप? यानी आप सोच लो। एंड आप डेटा कंट्रोल करना चाहते हो, वो यहाँ पे बन रहा है। आप ही के खुद सारे यहीं पे बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास ट्रेंड मैन पावर तो है नहीं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एंड सब कुछ यहाँ पे बनते आ रहे हैं। हाँ, हम अभी थोड़े पीछे हैं आपसे। गिव इट अनदर 10 years, आपसे आगे निकल जाएंगे। आपके यहाँ से क्या इनोवेशन निकल के आ रहा है? आपके हथियार से पता लगता है कि इतना महंगा है आपका हथियार, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। विल अभी क्वेश्चन में मेजर जो ये इन देशों के साथ है कि एयर डिफेंस कवर तो यूएस देगा नहीं, उनको दिया भी नहीं है। वेस्ट एशिया में लड़ाई खत्म होती है, ये बात तो है नहीं कि भाई शिया सुन्नी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगा। 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, ये इतने जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा यार। 14 शताब्दी बीत गए, खत्म नहीं हुआ। एक लड़ाई से खत्म नहीं होगा। इट रन्स वेरी डीप। अब उन्होंने अगर एयर डिफेंस लेना है, किससे लोगे? हमारा खुद का S-400 कुशा भी तैयार हो जाएगा। आकाशन जी आपके तैयार हैं, और आपके MR सैम भी हैं, QR सैम भी है, मैनपैड, यानी मैनपैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस आप अपना बना रहे हो। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम यू। प्रूवन है, लड़ाई में प्रूवन है। अब ईरान कितना लेगा चाइना से पता नहीं। उसको खुश, यूएस को खुश रखने के लिए एक आध पेट्रियट या थर्ड कुछ लेके रख लेंगे। इन्हें जिस तरह से लो कॉस्ट अटैक ईरान के तरफ से आता है, इनके सिस्टम्स तो बहुत महंगे पड़ते हैं। हमने कोई मिसाइल यूज नहीं किया था ड्रोन को मारने के लिए, हमने गन्स से निकाला। गन से ठोके तो तेरा $30,000 का ड्रोन, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ बुलेट $200। थैंक यू वेरी मच। सुंदर, सस्ता और टिकाऊ।
तो वो इसी के पीछे जाएंगे, यार हमको आप ये दो, तो फिर यूएस तड़पेगा। जब आप स्लाइड पे आते हो ना, you have to take a step back. You have to take a step back and recalibrate your strategy. वो जब नशा सर पे चढ़ के बोलने लगता है ना, तो फिर ये रिकैलिब्रेशन नहीं होता। इसी फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस का लेके अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बनाया था चाइना ने। ये फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस अभी का नहीं है, ये 80s से चला हुआ है इनका। ये तो था इनके पास, जो खत्म हो गया रशिया के लड़ाई पे। व्हेन यू थ्रू आउट यूएस रशिया फ्रॉम डॉलर एंड स्विफ्ट, तो सबको डर लग गया। एनर्जी, इसी के साथ आपका जो कंट्रोल ऑन एनर्जी था वो चला गया। अब आप कोशिश कर रहे हो कि इस लड़ाई के बाद शायद वेस्ट एशियन कंट्रीज दबाव में आके आपसे दोबारा समझौता कर लें टू सेल इट इन डॉलर्स एंड हेल्प यू आउट विद बाइंग आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो संसार में कोई नहीं खरीद रहा, बट दैट्स योर होप। अभी तो इतना डैमेज उनके कंट्री में हो गया, वो तो कह रहे हैं कि यार हमें सॉवरेन फंड हमारा तो हमारे रिपेयर के लिए ही चाहिए और रीसेट के लिए चाहिए। जब आपकी यूनिवर्सिटीज वोक लाइन में चली जाती है ना, फिर जो इनोवेशन साइंस एंड टेक का लेवल होता है ना, वो नीचे आने लगता है। और वो वेरी एविडेंट है कि भारत में, आई डोंट से कि भारत के यूनिवर्सिटीज में वोकिज्म नहीं है, लेकिन वो अब उसको कंट्रोल में ला रहे हो आप। इसीलिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहां बने। संसार के सब सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं, स्पेशली ग्लोबल नॉर्थ के, वो यहाँ पे आए हैं, जिसमें से 58% इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब आईपीआर आपके पास होगा, मतलब आगे चल के जितने भी इनोवेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस होंगे तो भारत के पेटेंटेड राइट्स विद इंडिया, और उन सबको एक्सेप्टेबल है। 2000 थे, अभी इसी साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2500 हो जाएंगे, एंड स्प्रेड आउट ओवर ऑल स्टेट्स। एंड केवल आईटी नहीं, ऑल सेक्टर्स ऑफ योर इंडस्ट्री। इसी को दबाने के लिए आपके अंदर इंटरनल फिशर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो देख रहा है यार, मैं सोच रहा था ईरान की लड़ाई में करेंगे तो गल्फ से आपका 20% कुछ तेल आता है, आपको दिक्कत होगा। आपने तो ऐसे गुलाटी मार के डाइवर्सिफाई कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको सडनली देख रहा है यार, अब तो गल्फ कंट्री का कंट्रोल ओवर इंडिया भी चला जाएगा। गल्फ कंट्री का कंट्रोल चला गया तो ओआईसी का कंट्रोल चला गया, ओआईसी का कंट्रोल चला गया तो देन देयर विल बी नो फियर ऑफ एनी रिट्रीब्यूशन, कि भाई दूसरे देश मेरे से नाराज हो जाएंगे, तेल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इफ यू टेक अ हार्ड लाइन अप्रोच अगेंस्ट द रेडिकल्स इनसाइड। Now you realize now he is realizing how beneficial it has become for Bharat. 2.5 मिलियन वहां से आता था बैरल्स पर डे, आपने 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑलरेडी रशिया से ले लिया है। 1 मिलियन बैरल्स पर डे आपका वेनेजुएला से आ रहा है। 2.5 तो ये कवर ही हो गया। उसके ऊपर से आपको यूएस से ले रहे हो, आप अल्जीरिया से ले रहे हो, कनाडा इज रेडी एंड ब्राजील इज रेडी। तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई उससे। और वेनेजुएला तो उसको तेल चाहिए तो छींक मार के भी कहीं और नहीं दे सकता, बिकॉज द ओनली रिफाइनरीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड व्हिच कैन रिफाइन such a thick and dirty oil is Bharat. Is in India, Jamnagar. And one or two refineries of ONGC, एक छोटा रिफाइनरी IOC का है, but bulk is Jamnagar.
इवन इफ ही वांट्स टू, ही हैज नो चॉइस, आपके पास ही आएगा। और तेल रशिया यूएस जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कवर हो रही है ना, जो भी आप वहां से निकाल रहे थे आपको तो कवर हो गई, बाकी देशों से भी आपका कवर होगा। तो एट द एंड ऑफ द वॉर योर डिपेंडेंसी ऑन, अभी भी आप यूएई से ले रहे हो, थोड़ा बहुत आपका सऊदी अरेबिया से आ रहा है, बट द रिक्वायरमेंट हैज ऑल कम डाउन। सो इफ दे take a hardline stance on anything, you can cut off the oil and say I don't take your oil. जो पहले वो करते थे कि अगर आप कुछ करोगे तो हम तेल बंद कर देंगे, आपको वो डर था, अब वो डर ही नहीं। तो यू कैन टेक अ हार्श स्टैंड अगेंस्ट हार्डलाइनर्स। दूसरा, फंडिंग का दिक्कत हो रहा है, फंडिंग का दिक्कत हो रहा है तो आपके विरुद्ध वो कुछ कर नहीं पा रहा। एंड सो लाइक आई ऑलवेज सेड, जितने भी ये हार्डलाइनर्स के साथ काम करते हैं या जो भी दिखते हैं कि ये हार्डलाइनर है, 80% आर देयर फॉर द मनी, 80 to 85%, 15 to 20% ही है जो आइडियोलॉजिकली वहां पे, बाकी सब पैसे के लिए। पैसा नहीं आया, दूसरे साइड से पैसा आया, वो तो आके विभीषण बनने को तैयार है। सर अननोन गनमैन भी बेचारे थोड़े गरीब हैं, तो उनको भी तो पैसों से ही काम चलाया जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपके अंदर भी वो सारे हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, सारा कुछ दे देंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर गया कौन गया। निदा खान का अभी वो रिपोर्ट आ रहा है ना, निदा खान जो है उसका तो हस्बैंड ने ही उसका लोकेशन बताया था, हालांकि वहां ताला था, बट उसका लोकेशन बताया, ये वहां पे उसका घर है। अब पाकिस्तान को ले लो, अब वो डरा हुआ है आपसे, क्यों? 18,000 फौज, विच इज डिवीजन प्लस, ही इज बीन फोर्स्ड टू सेंड टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएई ने पैसे मांग लिए थे वापस। तो सऊदी अरेबिया सेट कि ठीक है, उसके एवज में मैं देता हूं, मगर पहले जो उसका एग्रीमेंट है, एक्चुअली इट इज अ वन वे एग्रीमेंट, इट इज नॉट टू वे कि भाई अगर पाकिस्तान इज अटैक्ड सऊदी विल कम। व्हेन सऊदी नीड्स, पाकिस्तान हैज टू सेंड। उसने 20,000 मांगे थे, 18,000 भेज दिया, बाकी उसने चाइना को गुस्सा कर दिया, JF-17 भेज दिया वहां पे। चाइना को गुस्सा क्यों कर दिया? क्योंकि जो वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी भारत में, जो फेल हो गया, वो तो अब अगर यूज हो गया तो पक्का फेल हो गया, सुताई हो जाएगी उसकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये कुछ भी बेच देंगे। तो वो चला गया वहां पे, अब उसको दिक्कत आ रही है, यूएस से कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब क्या किया है रॉथस्चाइल्ड, जो यूरोपियन रजवाड़े के बैंकर्स हैं, अब उनसे बात करना शुरू कर दी कि कहीं से कुछ मिल जाए। नहीं यार, आत्मसम्मान नाम की चीज है नहीं यार, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? तो बिल्कुल नहीं आती है इन्हें। बोलते भी हो कि हमें शर्म आती है, पार्लियामेंट में बोलते भी हो हमें शर्म आती है, लोग हमें क्या क्या कमेंट्स देते हैं, बट आपके लिए हम भीख मांगते हैं। भीख क्यों मांग रहा है यार? बंद कर सारा कुछ नौटंकी। दिस इज अ टिपिकल सर, एक चीज आपने कभी नोटिस किया, थोड़ा सा साइड पॉइंट है, थोड़ा सा साइड पॉइंट है। पंजाबीज को आपने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, बट पंजाबी प्लस सुन्नी भीख ना मांगे ऐसा हो नहीं सकता है। दिस पाकिस्तान हैज प्रूव्ड इट। हमारे पंजाबी भाई लोग हैं, वो कोई से छोटा से बड़ा कुछ सब ना कुछ काम कर लेंगे यार, कुछ कर लेंगे, पर भीख नहीं मांगे। पर पंजाबी प्लस सुन्नी जो पाकिस्तान ने प्रूव किया है, वो भीख के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब भाई वो तो डरपोक थे ही ना, जब ही तो बदल गए ना, पंजाबी से सुन्नी हो गए। अब वो उसको पता नहीं क्या करें। अब यूएस से भी पैसे नहीं आते उसको उतने। सो इट इज ए नाउ इज अ टाइम वेयर
क्या करेगा? तो पाकिस्तान, ईरान, ये आपका वेस्ट एशिया के साथ आपका प्रेशर पॉइंट जो यूएस के पास हुआ करता था कभी, वो खत्म हो गया, पाकिस्तान का खत्म हो गया। चाइना तो वैसे ही इंटरनल प्रॉब्लम में ध्वस्त है, उसको खुद नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है। सो व्हाट कैन यूएस डू? द आंसर इज पीपल लाइक वान डाइक। सर मैं अब पाकिस्तान पे वापस लेकर, ये रॉथशाइल्ड के उधर गए हैं तो व्हाट एग्जैक्टली आर दे प्लानिंग टू डू देयर? सेल देयर कंट्री और समथिंग एल्स? ऑब्वियसली अभी तक तो बेचते ही आए हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बेचेंगे, यही देखना क्या बिकने वाला है। खैबर पख्तूनवा, अब या सिंध, क्योंकि बलूचिस्तान तो बेच दिया ट्रंप को रफली। बलूचिस्तान तो ट्रंप को बेचा, ट्रंप को तो चाहिए भी नहीं, वो तो कहता है कि बलूच तो अलग से कंट्री बन जाएगा, फिर उसके साथ मैं डील कर लूंगा। तो पाकिस्तान में बचा क्या है बिकने के लिए, यही देखना है। रॉथशाइल्ड को बुलाओगे यार, वो तो बैंकर है, बैंकर तो मॉर्टगेज में कुछ ना कुछ लेगा एवज में तुमको देने के लिए, स्टैंडर्ड नॉर्म होता है। क्रेडिट रेटिंग पॉइंट्स नहीं होते, किसी बैंक में लोन लेने जाओ तो क्रेडिट रेटिंग पॉइंट्स कराता है आपका कि आपका कितना रेटिंग है, मतलब बेसिकली देखता है आपकी आमदनी कितनी है, खर्च कितना है, क्या है आपका, व्हाट अदर सोर्सेज ऑफ इनकम यू हैव, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी टू पे ईएमआई, उसके बेसिस पे आपको वो लोन देगा, नॉट व्हाट यू वांट। यू माइट वांट 10 करोड़, बट पेमेंट की क्षमता में अगर आपको 50 लाख ही दे सकता है तो 50 लाख ही देगा आपको। बैंक नहीं है पागल कि आपको 10 करोड़ देगा। वो अलग बात है कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, यूर विजय माल्या और somebody, तो आपको हजारों करोड़ लोन दे देगा ना। आप और मैं जैसे जाएंगे, वो तो आपके ईएमआई पेमेंट की क्षमता देख के आपको लोन देगा, कितना आप दे सकते हो उसके ऊपर ही होगा। तो पाकिस्तान को कौन देने लगा? वो तो एक लोन लेता है, दूसरा लोन वापस, दूसरे लोन का इंटरेस्ट वापस करने के लिए, लोन भी नहीं, दूसरे लोन का इंटरेस्ट वापस करने के लिए, ये हालत में है। 7 घंटे, 2 घंटे, 12, दूसरा निकल के आया 12 घंटे, 20 घंटे तक का पावर कट है पाकिस्तान में। अब कर ले तू क्रिप्टो करेंसी, बिजली ही नहीं है। बलूचिस्तान केपी में तो बिजली ही नहीं है 24/7। और पानी भी नहीं है, क्योंकि पानी पानी एंड तो है, बिजली सबसे ज्यादा चाहिए क्रिप्टो के लिए। पानी तो है ही नहीं। तो अब what has he got to give to Rothschild as mortgage? Are the Rothschild working with the US and Saudis to take away his nuclear warheads? कि बैक चैनल में इंडिया एश्योरेंस देगा कि भाई हमने तो कभी थ्रेट किया ही नहीं है आपको न्यूक्लियर, आप ही न्यूक्लियर थ्रेट कर रहे हो, आपके और कोई तो है नहीं इसके पास। देयर इज नथिंग अवेलेबल नाउ। रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स बलूचिस्तान का बेचने का कोशिश किया है, यूएस ने देख लिया है, वो बलूचिस्तान बनाएगा, बलूचिस्तान से बात करेगा। केपी तेरे हाथ में नहीं है, बाकी कुछ तेरा देश तो वैसे ही कंगाल है, देयर इज नथिंग लेफ्ट विद यू। द ओनली थिंग लेफ्ट दैट कैन बी मॉर्टगेज आर योर न्यूक्लियर वेपन्स। व्हाट अबाउट द लैंड सर? अभी लैंड पंजाब तो लेके है आप सर, क्या मेन तो करेगा? पंजाब, पानी पंजाब जब नहीं है एरिया। तो वो लैंड लेके क्या करेगा? पानी है नहीं भाई। लैंड अगर लूंगा मैं, अगर इवन इफ इट इज अ फर्टाइल लैंड, आई नीड वाटर फॉर क्रॉप्स ना। पानी नहीं है तो क्या क्रॉप ग्रो करोगे तुम, और क्या बेचोगे? एंड व्हाई शुड बैंक गेट इनटू एग्रीकल्चर? बैंक, पॉइंट। इट इज नॉट अ एग्रीकल्चर बैंक। व्हाई विल अ बैंक गेट इनटू एग्रीकल्चर? वो लैंड बेचना अगर उसको है एज अ मॉर्टगेज, तो खरीदेगा कौन? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? तो खड़ा एसेट अभी तो दिख रहा है इज न्यूक्लियर, द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर एसेट, न्यूक्लियर जो भी उसके पास है।
इवन द पावर प्लांट्स, द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यही एसेट हैं उसके पास, खड़े एसेट which will be of some value to Rothschild. Land could be, but there is no water. When there is no water, यानी 3-4 साल के अंदर तो that land will become arid. So पाकिस्तान very fragile state में है अभी. यानी how long will the US and the West keep giving it liquid oxygen? अजीत का फेमस स्टेटमेंट है ना, डायलॉग, कि इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। इस हालत में है अभी पाकिस्तान। मुन्नी बेगम बहुत बुरी फंसी है, बहुत बुरी फंसी है। जो चाइना, हाँ जी बोलिए। चाइना का क्या, अभी मैंने सुना चाइना ने भी मांगना शुरू कर दिया अपना इनसे पैसा पाकिस्तान से, पैसे मांगने शुरू कर दिए। फॉर स्टार्ट अबाउट 200 odd million जो है वो मांगना शुरू कर दिया है। वो तो सब खत्म हो गया, देव गॉन ऑफ ग्वादर में है नहीं वो। एंड सीपेक, थैंक यू, टाटा बाय बाय, $62 billion डाउन द ड्रेन। इनको कुछ करना आता नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि जो भी सिखाया जाता है उनको हदीत के मुताबिक साइंस सिखाया जाता है। उस वक्त तो डैम्स वगैरह थे नहीं, टर्बाइंस वगैरह थे नहीं, so they have no clue how to run turbines, clean turbines. And the concept that even when you have got a hydropower project, you need to have periodic maintenance of turbine and desilting from there, because वो silt आता है, dredging करना पड़ता है, canals का dredging करना पड़ता है। वो concept है ही नहीं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि the Hadith was written in the desert, वहां कोई कैनाल तो था नहीं, तो उनको तो पता भी नहीं है कि ये रेगुलर ड्रेजिंग करना पड़ता है। तो बेवकूफ है सर वो तो, पर दैट्स अ नॉर्मल थिंग दैट इट यूज्ड टू हैपन इन अनडिवाइडेड इंडिया। ड्रेजिंग तो तब हैपन इन पाकिस्तान अर्लियर आल्सो। 86 से तो आपने पूरा, यू हैव कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑल योर टीचिंग्स वाया द हदीथ एंड द कुरान। तो वहां क्या सिखाया जाएगा, वो उसको क्या मालूम। So they're in a very bad shape. पानी भी आता था, दे हैव नो कंट्रोल, कोई ड्रेजिंग नहीं है। उनके कैनाल्स वगैरह तो इनका लिंक कैनाल्स वगैरह बनाए, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, कई मंथ्स हम तो जब सर्विस में थे तब भी देखते थे खाली पड़ा है। जैसे हमारे अपने फिरोजपुर के पास उनका एक दीपालपुर कैनाल जाता है, फॉर सो मेनी इयर्स वी हैव सीन दैट इट यूज्ड टू रन ड्राई है, पानी नहीं होता। पानी नहीं है तो आप बेचारा वो फसल जो उगा रहा है उसका समझो है, खेती कैसे कर रहा है। तो when the going was good, खर्चा कर दिया, little realizing that there is a lot of, see, जब आप खर्च करते हो, there are two elements when you are making something, there are two elements to a खर्चा। जब आप बना रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, डैम गुड, लेकिन उसको मेंटेन करने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वो नहीं है। जैसे रेवेन्यू वाला तो सब इनके बैंक में जा रहा है ना, प्लस बल्क ऑफ द कैपिटल भी इनके बैंक में जा रहा है। जो रूलर, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने का एक अलग से खर्चा और उसकी मेंटेनेंस हर महीने वो अलग खर्चा। सो सिमिलरली तो सेम थिंग, कोई भी चीज आप खरीदो, जब खरीदते हो, बनाते हो, अभी आपने घर बनाया तो घर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। डे टू डे छोटा मोटा चीज तो घर पे आपको ठीक करते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है। इसको अच्छा जब रहते हो तो पता लगता है यार ये नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका लोकेशन ये नहीं, इसको ऐसे करना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आप वो नहीं करोगे तो पीरियोडिकली जैसे आप घर की पुताई करते हो, सफाई करते हो, अपग्रेड करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। पैसे है नहीं अब। तो और सर ईरान के साथ क्या सीन है अब? ईरान तो मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हु ब्लिंक्स फर्स्ट, क्योंकि ईरान के साथ भी अभी तभी तक है क्योंकि जब तक चाइना वाला हथियार इनके यहाँ से जा रहा है, पाकिस्तान के भी जा रहा है। हथियार पूरा, जैसे पहले भी मैंने बताया है, फुल मेड हथियार चाइना नहीं भेज रहा।
क्योंकि उसको थ्रेटेंड है कि भाई अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके कंपनीज और बैंक्स वगैरह सैंक्शन हो जाए। सो इवन द वेस्ट हैव सेड, सो व्हाट दे आर डूइंग इज पार्ट्स भेज रहे हैं। ऑल पार्ट्स आर ड्यूअल यूज। मिसाइल के पार्ट्स भेज रहे हैं, बॉडी अलग, बॉडी के लिए जो बनाने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, स्टील वगैरह वो अलग, अंदर भरने के लिए अलग, वॉरहेड बनाने के लिए अलग केमिकल्स आप भेज रहे हैं विच कैन बी यूज फॉर अदर थिंग्स। तो उसके नाम से आप भेज रहे हो और वो फिर ले जाके वहां बनाएगा। So it is going that way. So अब यूएस को भी पॉज चाहिए था, उनके हथियार वगैरह को अब वापस जो खर्च किए हैं बन के आने हैं। अब सो मच सो दैट ऑटो मेकर्स के पीछे पड़ा है कि हथियार बनाना शुरू करो। ऐसे थोड़ी होता है यार। अब वो कहते हो तुम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखो जर्मन्स और हमारे भी ऑटो मेकर्स वगैरह शिफ्टेड टू मेकिंग वेपन्स। डैम गुड, एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिए, ये बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि उस वक्त भाई साहब आपके बंदे कोई थे ही नहीं ना, नॉर्मल गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए तो बंदा ही नहीं था, सब लड़ाई लड़ने गए थे। इट टुक टाइम to get all the machinery in place, train the men and women how to make it, and then they started making it. ये तो नहीं है कि एक स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो ऑटोमेकर बिकम से डिफेंस इंडस्ट्री। बंदे हैं तुम्हारे पास, मशीनें हैं, खर्च करोगे टू कन्वर्ट इनटू डिफेंस इंडस्ट्री? नहीं है ना। तो भाई आप लोगों ने दुकान बंद कर दी अपनी बहुत सालों पहले फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री। So how will it restart again? आज अगर आप बोलोगे, लेट अस हाइपोथेटिकली टेक कि आप फोर्ड के पीछे जाते हो कि भाई फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आपने मदद किया था, स्टार्ट मेकिंग। फोर्ड कहता ठीक है, आई एम अ पेट्रियट, आई स्टार्ट मेकिंग। भाई साहब 2 साल लगेंगे तेरे को हथियार आने के लिए। ईरान के साथ तो लड़ाई तेरे 1 हफ्ते के अंदर फिर शुरू हो जाएगी। 2 साल लगेंगे उसको। सारा उसने अपना इक्विपमेंट, अब जो उसके पास कार बना रहा है, कार भी तो बनाना है बेचने के लिए, तो उसका फ्लोर अलग निकालेगा, तेरे इंडस्ट्री के लिए फ्लोर अलग बनाएगा, उसके लिए मशीनरी लेके आएगा, उसके लिए डिजाइन चाहिए, तेरे बंदों ने आके बैठना है, बंदों को ट्रेन करना है, सिखाना है, उसका रॉ मटेरियल को सोर्सिंग करना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब वो बाकी पार्ट कौन बनाएगा? अब फोर्ड फैक्ट्री है, सारा कुछ फोर्ड के कार का तो वो नहीं बनाता ना, दूसरे लोग बनाते हैं। तो अभी चलो तुम बोलते हो कि मुझे मिसाइल बना के दो, तो बॉडी कौन बना रहा है, उसका वॉरहेड कौन बना रहा है, उसका अगर आपको वो चाहिए प्रिसिशन गाइडेंस, तो प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम कौन बना रहा है? एंड देयर आर लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल्स आल्सो, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बार में बना दिया। तो उस जब बनता है उसको फिर आप फायरिंग रेंज पे ले जाके फायर करके टेस्ट करते हो, फिर करेक्शंस करते हो, उसके बाद फिर जब ठीक हो जाता है फिर देते हो। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस वाले को भी ट्रेन करना है, बंदे हैं क्यूए के लिए। अभी जो जिस प्लांट में बन रहा है उसके पास क्यूए है, इसके पास है क्यूए। हर क्यूए हर मटेरियल का क्यूए होता है, फिनिश प्रोडक्ट का नहीं है। हर स्टेज पे क्यूए होता है, हर मटेरियल का क्यूए होता है। किधर से लाएगा ये? जब भी मैं कह रहा हूं कम से कम 2 साल लगेंगे। समय है तुम्हारे पास, सोच लो। तो ईरान के साथ इनका ट्रिगर आपको लगता है सर कब होगा, पाकिस्तान का? ये तो बाकी 2 बैटल ग्रुप इसके जो आ रहे हैं अभी पहुंचने में अभी एक आध हफ्ता और लग जाएगा। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एंड यूएसएस बुश 2 हफ्ते में बोला था, तो अभी 1 हफ्ता और बचा है, उसके बाद शुरू हो जाएगा। 3 कैरियर बैटल ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे उसके। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ अब हॉर्मुज जेराल्ड, खुला भी बंद भी हो गया बीच में।
लड़ाई शुरू कर दी है, अब करो यार। यानी देखो, issue is geopolitically this war has been fought for something else, to push the Gulf countries to get into petrodollar, to push Iran to sell in dollars. Are you achieving that? How much more are you going to fight? हाँ, ईरान की सुताई बहुत हुई, आई ग्रांट दैट, बहुत ठुकाई हुई है, बट ही हैज डन अ पुष्पा ऑन यू, झुकेगा नहीं साला। अब बोलो, अब बोलो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रम्प को तो ये समझ में भी नहीं आएगा जब मैं बोलूंगा कि ये डन पुष्पा ऑन हिम। अब बता लो क्या करोगे? दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज ना। Both are not ready to compromise. See, the day the West, even if Iran doesn't, if the West Asian and OPEC countries renew the petrodollar, ना वो लड़ाई छोड़ के चला जाएगा, that have earned something. See, he wants, गया किस लिए? There is a debt crisis looming large as far as the US is concerned. $40 trillion से ऊपर तो इसका डेट हो चुका है. That debt he used to finance by outsourcing it to other countries. Treasury bond. अब कोई treasury bond ले नहीं रहा है, ठेंगा दिखा रहा है. No country is buying his treasury bond. Since 22, most of the countries have been dumping the treasury bond and buying gold. From the peak, today the dollar in circulation is around 58%. That's the fall. He was servicing his debt by creating a demand for dollar. तो डॉलर का है तो आप डॉलर मेरे से खरीदोगे तो मेरा उसका काम तो हो गया. अब वो नहीं हो रहा. प्लस इस साल $12 ट्रिलियन वैल्यू का ट्रेजरी बॉन्ड मैच्योर हो रहा है. किस किस का है वो डिटेल्स उन्होंने दिया नहीं है. हाउ मेनी विल एग्री टू रोल ओवर? भाई नॉर्मली एज कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनके 4-5 फेडरल बैंक्स हैं, they are obligated to buy unsold treasury bonds. तो वो तो शायद उनको आर्म ट्विस्ट करके बोल देंगे तुम तो अपने घर की खेती हो, तुम तो रोल ओवर कर दो, वो हो गया. बाकी where does he get the money? You got to pay. अब more often than not people are saying हमको बॉन्ड के एवज में तुम्हारे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड दो. क्या करेंगे? कब कागज बन जाएगा डॉलर से? वी डोंट नो. या तो हमें गोल्ड चाहिए. Then what do you do? This is the crisis that he is facing. So he is hoping that the petrodollar comes in. He squeezes the Gulf countries to buy the treasury bonds, which nobody is buying. इनके अगर कोई bonds अभी mature होने वाले हैं तो force them to roll it over. And he is after them. About $1 trillion plus have been promised to invest in US. कि भाई इससे बॉन्ड हमारा जो डेट सर्विसिंग का टू सम एक्सटेंट वी शुड बी एबल टू सॉल्व द इशू. But I would like any economist to check and say that how much does he need to get from the Gulf to be able to sort out his debt. क्योंकि बाकी किसी देश में जू तक नहीं रहेंगी है उनके कान में, जो कुछ भी ट्राई कर लिए जू तक नहीं रहेंगी. You are still buying the Russian crude in ruble. Russia is buying things from you in rupees.
आपका यूरो के साथ, ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, इट इज ईयू एंड रुपीस, इट्स नॉट इन डॉलर्स. बाय द ईयर एंड डिजिटल इंटरफेस कनेक्टिविटी ऑफ आर यूपीआई एंड उनका जो सिस्टम है डिजिटल इंटरफेस इन यूरोप, उसका कनेक्शन हो जाएगा. आपका रशिया के साथ कनेक्शन हो जाएगा जो उनका फास्ट पेमेंट सिस्टम है, और आपका यूपीआई है डिजिटल इंटरफेस के साथ. स्विफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको. उसके बाद 60 सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता. जो ये एम्ब्रिज लेके चाइना घूम रहा था, ब्रिज पे, ये पे, वो पे, फ्रॉम ब्रिक्स ऑल गोज टू द गटर. 60 seconds. Which country will go for anything else? Swift takes 5 to 6 working days. ये जो ब्रिज पे ये बना रहा है चाइना takes almost about 3 to 4 days. But the problem in this in BRICS is, which is that central bank? Who is going to control this? SWIFT is being controlled by the Federal Bank of USA. कॉमन करेंसी की बात करते हैं ब्रिक्स में, मिंट, ये वो एंड ऑल, वट एवर यू मे से. भाई ईयू में देयर इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ ईयू व्हिच कंट्रोल्स यूरो. वेयर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिक्स? तुम्हारा तो खैर भाई साहब, तुम्हारे पास तो एक सेक्रेटेरिएट तक नहीं है ब्रिक्स में. हवे में बात करता है चाइना, मिंट बन जाएगा, ये बन जाएगा. दैट्स ऑल इन थिन एयर. कि 40% करेंसी एंड 60% गोल्ड, थैंक यू वेरी मच. 60% करेंसी एंड 40% गोल्ड, थैंक यू. बट हु इज गिविंग यू द करेंसी इक्विवेलेंस? चाइना डजंट एक्सेप्ट BIS का. तो ये डर है आप जो कर रहे हो, डिजिटल इंटरफेस से डरा हुआ है यूएस. बिकॉज उसका होल्ड जो है ना, जैसे मैंने बोला था, फाइनेंशियल कंट्रोल वो खत्म हो जाता. एनर्जी कंट्रोल इज नॉट एबल टू. अफ्रीका में क्या एनर्जी कंट्रोल है उसका? व्हाई डू यू थिंक ही वेंट टू नाइजीरिया? क्यों क्रिश्चियंस आर बीइंग हिट? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नाइजीरियन क्रिश्चियंस आर बीइंग हिट. वो तो पहले भी बोको हराम कितने सालों से कर रहा है. अब क्यों भागे? कि नाइजीरिया का तेल कंट्रोल करने के लिए. लेकिन तेरे पास बूट्स अवेलेबल नहीं है, बॉडी बैग से डरते हो. बोको हराम के पास जाओगे तो लड़ना पड़ेगा. वहीं पे मामला ठप हो गया. इनके बस की नहीं है बोको हराम से लड़ना सर. ऐसा Not नहीं even है. if they put the boots on ground, You have it's a to put tribal the boots on guerrilla ground. warfare. Guerrilla warfare पे चलते हैं वो. There is a method. We have also done it. Grid system बनाते हैं. There is a method to sort out the guerrilla warfare. A grid system बनाओ, लगाओ, and then it takes time. You have to develop sources, human, ये वो सारा टेक वगैरह यूएस के पास है. But yes, we have to be ready to face casualties. Part of the war. अब क्या करोगे उसे? Obviously यार, लड़ाई जंग लड़ोगे तो कैजुअलिटी तो दोनों साइड होता है. ये तो नहीं होता कि भाई मेरा नहीं होगा तुम ही मरोगे, ऐसा तो कोई जंग नहीं. जी. So this is the problem US is facing today desperately, and that's why उस स्लाइड में मैंने दिखाया था, he has no plan B. I me myself, मैंने डोमिनेट करना. अब डोमिनेशन नहीं हो रहा है तो मैं अपना प्लान मॉडिफाई करके किसी के साथ मिलके हाउ डू आई कंटिन्यू माय डोमिनेशन, वो उसका है नहीं. कि मैंने बोल दिया आपको मानना पड़ेगा, वो हो नहीं रहा. अब तो कोई भी नहीं सुन रहा उसकी बात. So that is the desperation level that the US has. And in all this, please remember the prime target for internal disturbance is Bharat. ये याद है. And not only US, even Europe will do it. डूबते को तिनके का सहारा. ठीक है. So I'll stop here. If you have any queries. No, so that was very nice and very elaborate. देखते हैं. We'll keep our fingers crossed. मैंने पिछले शो में भी कहा था, इस शो में भी यही कहूंगी, सतर्क रहें. बहुत जरूरी है. आगे आने वाला समय कठिनाइयों से बीतने वाला है. 2032 तक बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तो सतर्क रहें. जब ना तक ना हमारा 2047 तक बहुत सारी 47 उसको तक पार कर जाओगे तो फिर वो उनकी क्षमता कम हो जाएगी और आपका ताकत बढ़ जाएगा.
100 साल आपका इंडिपेंडेंस से तब कंप्लीट होता है। राइट जी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।